नमस्कार, बीजीटी मीडिया के पॉडकास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि नीट यूजी की परीक्षा रविवार को शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा संपन्न कराने के लिए बालाघाट जिले में कुल 12 सेंटर बनाए गए थे। इन सेंटरों में 4,278 परीक्षार्थियों को शामिल होना था, लेकिन 4,152 परीक्षार्थी ही शामिल हुए। पेपर दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 तक हुआ। पेपर देने के लिए शनिवार से ही परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया था। सूचना मिली है कि वारासिवनी के आइडियल पब्लिक स्कूल में परीक्षार्थियों को बिजली की समस्या का कई बार सामना करना पड़ा। परीक्षा के दौरान करीब 5 बार बिजली गुल हुई, जिससे परीक्षार्थियों को भीषण गर्मी के चलते परेशान होना पड़ा। लाइट बहुत जा रही थी, 4-5 बार लाइटें गई, जिससे गर्मी भी हो रही थी। सेकंड थर्ड फ्लोर पे बैठते हैं हम लोग, तो ज़्यादा ही गर्मी का सामना करना पड़ा। छात्रों ने बताया कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल काफ़ी कठिन थे। इनके आंसर में काफ़ी समय लग रहा था। छात्र छात्राओं ने यह भी कहा है कि बायोलॉजी सेक्शन में बॉटनी और जूलॉजी के सवाल काफ़ी हद तक ठीक थे। सुबह से ही परीक्षा केंद्र के बाहर छात्रों की भीड़ लगने लगी थी। कुछ परीक्षार्थियों ने एग्ज़ाम देने के बाद बताया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन में आने वाले अधिकतर प्रश्न काफ़ी लंबे थे। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को हल करने में अधिक समय लगा, जबकि फिजिक्स के सवालों ने भी काफ़ी समय लगाया। सवालों को काफ़ी घुमाकर पूछा गया था, इस कारण समझने में भी छात्रों को समय लग रहा था। क्वेश्चन समझने में टाइम लगा थोड़ा, बट टाइम की बहुत कमी थी। स्पीड मेंटेन करना पड़ता है उसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी को 1 आवर में कंप्लीट करना है, सो तब जाके केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स को टाइम मिल पाएगा। हम एक क्वेश्चन करते हैं तो उसमें हम लोग को बहुत टाइम मिलता था, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन को न लेते हुए वहाँ पर समझो कि आप 4 क्वेश्चन कर रहे हो। इस टाइम का टाइम पेपर सेट था वहाँ पर। पेपर देने के लिए जिले के लांजी, बैहर, परसवाड़ा, लामता, खिरनापुर, रामपायली, कटंगी, खैरलांजी, वारासिवनी सहित अन्य क्षेत्र के भी स्टूडेंट बालाघाट में आए थे। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा व संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर के.एस. नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग की विभागीय कार्यशाला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव में रविवार को किया गया। कृषि विभाग के समस्त मैदानी अमले की उपस्थिति में एक दिवसीय खरीफ पूर्व कार्यशाला सह नवनियुक्त कृषि विस्तार अधिकारियों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आगामी खरीफ सीजन की तैयारी के संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर आर.एल. राउत द्वारा उपस्थित जे.एन.जे.वी.वी. जबलपुर से उपस्थित कुल सचिव आर.एस. सिसोदिया, संयुक्त संचालक श्री के.एस. नेताम एवं उपस्थित अतिथियों का स्वागत किया गया और केंद्र में संचालित कृषि संबंधी गतिविधियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में किसानों को उपलब्ध हो इसके लिए सभी शासकीय और निजी कृषि आदान विक्रेताओं के विक्रय स्थल का निरीक्षण करने हेतु भी निर्देश दिए गए। कृषकों को समय पर बीज उपलब्ध हो सके, इस हेतु समस्त तैयारी के संबंध में अधिकारियों को बताया गया। कार्यक्रम में जबलपुर से कृषि विभाग के संयुक्त संचालक के.एस. नेताम द्वारा नवनियुक्त कृषि विस्तार अधिकारियों को संबोधित करते हुए विभागीय गतिविधियों एवं संचालित योजनाओं से अवगत कराया गया। मदिरा का अवैध रूप से निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय कर रहे लोगों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी है। रविवार को आबकारी व्रत वारासिवनी के द्वारा खैरलांजी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से प्लास्टिक के डिब्बों एवं बोरियों में भरा हुआ लगभग 550 किलो महुआ लाहन जब्त कर 2 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सैंपल लेकर शेष लाहन मौके पर नष्ट किया गया है। जब्त सामग्री का बाजार मूल्य 55,000 रुपये है। कार्यवाही में वृत्त प्रभारी मायावती मरावी, आबकारी आरक्षक नरसिंह टेकाम, भानु प्रताप एवं अनीता कुमरे उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने सत्र 2023-24 में कक्षा 5वीं और 8वीं की पुनः परीक्षा 3 जून को कराने के दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार कक्षा 5वीं एवं 8वीं की पुनः परीक्षा 3 जून से 8 जून 2024 के मध्य कराई जानी है। साथ में प्रोजेक्ट कार्यों के अंकों की प्रविष्टि के संबंध में बताया गया कि ऐसे परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण हो गए हो या अनुपस्थित रहे हो, उन छात्रों के प्रोजेक्ट कार्य 15 मई 2024 तक अनिवार्य रूप से पूरा कर मूल्यांकन किया जाए। इन कक्षाओं के पुनः परीक्षा केंद्र जन शिक्षा केंद्र पर ही निर्धारित किए जाए। छात्रों की संख्या 500 से अधिक होने पर दूसरा परीक्षा केंद्र राज्य शिक्षा केंद्र की अनुमति से बनाया जा सकेगा। वही कहा गया है कि परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला प्रमुख और शिक्षकों का होगा। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे।